चाहें तो आप इस साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये कीबोर्ड खुल गया है, आप यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ चुन सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे 30 ही रहने देने वाली हूँ और फिर कैंसिल पर क्लिक कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना लोगो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये फ़िलहाल उसने अपने आप से एंड्रॉयड का लोगो दिखा दिया है, लेकिन अगर आपके पास अपना कोई लोगो है तो आप ये इमेज पर क्लिक करके और अपने फ़ोन में से चुन सकते हैं और कोई भी लोगो डाल सकते हैं। चलिए हम बाहर आ जाते हैं। फिर आए साइज़ पर क्लिक किया। ये देखिए साइज़ में जो है 20% दिया हुआ है, मैं वैसे का वैसे रहने देने वाली हूँ। इसको मैं ऊपर इस तरह से स्लाइड करके ले जाती हूँ ताकि ये और ये दोनों इधर राइट साइड पर हों। साइज़ को मैं रहने देने वाली हूँ और कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट और लोगो की सेटिंग्स हो गई। फिर बाहर आए और नीचे है शो टचेस पर क्लिक किया, ये ऑन हो गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम स्क्रीन पर टच करते हैं तो ये एक छोटा सा इम्प्रेशन सा आता है इस प्रकार से, या इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको हर टच या हर स्पर्श का जो एक इम्प्रेशन सा स्क्रीन पर दिखेगा। इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए अक्सर क्या होता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और जो भी व्यूअर होता है या देखने वाला होता है उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो अगर आप ये ऑप्शन एनेबल करते हैं जिसमें कि शो टचेस है, तो इससे फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके ट्यूटोरियल की या जो भी आप कर रहे हैं स्क्रीन पर, वो बेहतर हो जाती है। इससे आपको एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या उसे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ जहाँ आप टच करते हैं वहाँ वहाँ अपने आप से इम्प्रेशन आ जाता है। फिर है शो कैमरा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके कैमरा को कैप्चर करे तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया तो वो बोल रहा है कि ये प्रो फीचर है, आप चाहें तो आप इसकी पेड वर्जन खरीद सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कैंसिल पर क्लिक कर देती हूँ। और फिर कैमरा की सेटिंग्स का तो सवाल ही नहीं होता, अगर हमारे पास प्रो फीचर ही नहीं है तो हम उसे छोड़ देते हैं। अंत में गए टाइमर। ये देखिए टाइमर का क्या मतलब, देखिए जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हम हो सकता है तैयार ना हो सकता है कि हम कुछ कर रहे हों, तो टाइमर से हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। काउंटडाउन वैल्यू अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट उसने 3 दी हुई है, लेकिन मुझे 5 सेकंड का टाइमर ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे ओके कर देती हूँ। अब इससे होगा क्या कि जब आप रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपने आप से 5 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके स्क्रीन पर आपको लेटर्स दिखेंगे यहाँ नीचे, और फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और बस अंत में गए आउटपुट डायरेक्टरी। आप चाहें तो आप इन वीडियोस को इंटरनल स्टोरेज में या फिर एक्सटर्नल एसडी कार्ड में भी सेव कर सकते हैं। मैं एक्सटर्नल एसडी कार्ड कर देती हूँ और ओके पर क्लिक कर दिया। वो कुछ वार्निंग दे रहा है, मैं कह देती हूँ आई हैव रेड केयरफुली, ओके आई अंडरस्टैंड। और यहाँ पर नीचे कुछ और है जो कि न्यू ऐप है, हम उसे छोड़ देते हैं। तो ये हमारी सारी की सारी सेटिंग्स अब आ गई। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये कैसे होता है। ये हम बाहर आ गए, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ गए। अब हम इस स्क्रीन को थोड़ा कंपोज कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा लोगो है ये इधर आ रहा है और ये जो मेरी वेबसाइट का URL है ये कट रहा है क्योंकि नीचे ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इसे इस प्रकार से ऊपर ले जाती हूँ और इसे मैं इधर ले जाती हूँ। अब ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग कैसे शुरू करेंगे, बस हमें इस लाल रंग के बटन पर क्लिक कर देना है और रिकॉर्डिंग अपने आप से शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे एक रेड कलर की बिंदी सी, एक रेड
डॉट फ्लैश हो रही है, इसका मतलब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आप चाहें तो आप इस स्क्रीन पर कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे तो ये मेरे फिंगर का इम्प्रेशन, ये मेरी उंगली का जो पॉइंट है जहाँ पर कर्सर है, वो आपको हर बार दिखता है जब भी मैं कुछ स्क्रीन पर टच करती हूँ। चलिए हम इस वक्त कोई ऐप खोल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिंगापुर एयर की ऐप है, मैं इसे खोल लेती हूँ और ये देखिए ये ऐप खुल गई। चलिए अब अगर हमें ये रिकॉर्डिंग बंद करनी हो तो क्या करेंगे, तो हम ये फ्लैशिंग डॉट पर क्लिक कर देंगे और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ये देखिए ये रिकॉर्डिंग जो है बंद हो गई। और अगर आप यहाँ पर ऊपर स्लाइड करते हैं तो ये देखिए ये आपको बोल रहा है रिकॉर्डिंग कंट्रोल्स। आप चाहें तो आप इसे रिज्यूम कर सकते हैं या आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे पॉज किया हुआ है तो मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। और ऊपर देखिए वो बोल रहा है रिकॉर्डिंग फिनिश्ड। आप चाहें तो आप इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि उसके एजेस काट सकते हैं, या फिर आप ये देखिए ये रिकॉर्डिंग फिनिश था, हम इसे क्लिक करके ओपन कर देते हैं। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे एक रेड कलर, इसे मैं पॉज कर देती हूँ तो ये हमारी रिकॉर्डिंग आ गई। और अगर आप चाहें तो आप इस रिकॉर्डिंग को शेयर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब अगर ये रिकॉर्डिंग देखनी हो तो क्या करें, ये देखिए ये यहाँ पर एक आइकन है, इधर क्लिक किया, ये देखिए ये है हमारी आउटपुट डायरेक्टरी। तो हमारी आउटपुट डायरेक्टरी खुल गई। आप चाहें तो आप यहाँ पर इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, इधर क्लिक किया तो डिलीट, ट्रिम या कन्वर्ट टू जिफ। आप इस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। इसे ट्रिम करने का मतलब इसका कुछ हिस्सा काट सकते हैं, या फिर इसे जिफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आखिर में यहाँ पर क्लिक किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये सब ऐप्स खुल गई। ये वो ऐप्स हैं जो मेरे मोबाइल में फ़िलहाल इंस्टॉल्ड हैं। आपकी ऐप्स थोड़ी अलग हो सकती हैं, पर यहाँ पर देखिए आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल वगैरह वगैरह हैं। और अंत में आपके पास यूट्यूब भी है। अक्सर सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में यूट्यूब पहले से इंस्टॉल्ड होता है, तो आपके फ़ोन में भी यूट्यूब होगा। आप चाहें तो आप इस वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। बस यूट्यूब के आइकन पर क्लिक करके और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। बहुत ही आसान है। ज़्यादातर फीचर इसमें फ्री ही हैं, तो आप आसानी से AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। अपना लोगो डाल सकते हैं, अपना URL डाल सकते हैं, या चाहें तो अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जो आपका मन हो आप उस तरह से इस स्क्रीन रिकॉर्डर को कस्टमाइज़ करके अपने मोबाइल की स्क्रीन को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जाने से पहले कुछ बातें बताना ज़रूरी है। ये ऐप एंड्रॉयड लॉलीपॉप पर काम करती है, यानी कि 5.0 और अबव पर काम करती है। मैंने इसे एंड्रॉयड के पुराने वर्जन्स में भी टेस्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे ये प्ले स्टोर में ऐप दिखी ही नहीं।